भक्ति के आगे भगवान को विवश होकर साक्षात दर्शन देने के कई किस्से आपने सुने होंगे। पौराणिक कथाओं में इस तरह के किस्सों का वर्णन है। भगत के बस में है भगवान गीत भी ऐसी ही एक सत्य घटना पर आधारित है। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह भगवान कृष्ण की एक भक्तन की कहानी है, जिसे साहू समाज अपनी आराध्य देवी मानता है। देखिए यह रिपोर्ट। यह प्रतिमा है साहू समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि कर्माबाई की, जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ से खिचड़ी खिला रही हैं। करेरा में साहू समाज के शीतला माता मंदिर प्रांगण में ही बना है कर्माबाई मंदिर, जहां श्री कृष्ण और कर्माबाई की एक अन्य पीतल से बनी 65 किलो वजन की मूर्ति भी है, जिसे कर्माबाई जयंती पर चल समारोह में निकालने के दौरान विमान में रखा जाता है। नावाजी भक्तमाल के अनुसार कर्माबाई का जन्म करेरा से लगे झांसी के चिरगांव में संवत 1073 में श्री राम साहू के यहाँ हुआ था और शादी नरवर के पद्मा साहू के साथ, इसलिए इनकी कर्म स्थली नरवर थी। करेरा झांसी और नरवर के बीच बसा है, इसलिए यहाँ कर्माबाई का मंदिर बनाया गया है। बताया जाता है कि नरवर में कर्माबाई के पति का तेल का व्यापार था और वहाँ के राजा को उनसे ईर्ष्या हो गई थी, इसलिए एक षड्यंत्र के तहत यह कहा गया कि राजा के हाथियों को रोग हुआ है, जो तेल में दवा मिलाकर लगाने से ठीक होगा। जब राजा ने किले के कुंड को तेल से भरने का आदेश दिया तो यह काम असंभव लगा, क्योंकि हाथियों की संख्या अधिक थी। इतना तेल दे पाना संभव नहीं था। लेकिन कर्माबाई की भक्ति से प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार किया और पूरा कुंड तेल से भर गया। आज भी इस कुंड को किले में धर्म तलैया और तेल तालाब तलैया के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से नरवर में साहू समाज का व्यक्ति निवास नहीं करता है, क्योंकि कर्माबाई ने सबको नरवर छोड़ने को कह दिया था। भक्त शिरोमणि माँ कर्माबाई करेरा क्षेत्र में इसलिए ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि इनका जन्म स्थान झांसी और कर्म स्थल इनका नरवर होने की वजह से नरवर में कोई साहू रुकते नहीं है। इस वजह से यहाँ करेरा में इसका विशेष स्थान दिया है और यहाँ ही इसका मंदिर की स्थापना हुई है और यहीं इसको मान्यता दी गई है। इनका जन्म बेतवा नदी के किनारे, पहले जो आज प्रेजेंट में जो झांसी है, उस समय चिरगांव झांसी मिला हुआ था, वहाँ हुआ था। बेतवा नदी के किनारे इनका घर था और इनके पिताजी रामसाय थे और पहले वो निसंतान थे। बाद में एक महात्मा जी के आशीर्वाद से इनके संतान हुई। जिस दिन ये हुई उस दिन भारी वर्षा हुई, मूसलाधार वर्षा हुई, क्योंकि उस समय सूखा पड़ी हुई थी और इनके जन्म लेते ही भारी वर्षा हुई और इनका बताते हैं कि ये रोई नहीं थी, हंसती हुई पैदा हुई थी। नरवर में क्या है कि इनका जो व्यापार क्षेत्र झांसी से भी व्यापार चलता था, नरवर के भी व्यापारी थे, तो ये आपस में एक दूसरे से संबंध रखते थे। तो और इनका संबंध वहाँ झांसी से नरवर के लिए हो गया था। इनके पति का नाम पद्मावत था, इस वजह से इनकी कर्मस्थली नरवर रही है। और वहाँ उस समय राजा नल की शासन था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये बताते हैं कि राजा जो रामसाय जी थे, जिनके पिताजी जो रामसाय जी थे, ये तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो उनने अपनी छोटी सी पुत्री थी तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान की सेवा अर्चना के लिए छोड़ दिया। अब ये इनके चले जाने के बाद में बस उन्हें इतना याद रहा कि केवल भगवान को भोग लगा करके भोजन करना। तो उनने बैठी दूसरे दिन भोग लगाने को, उस खिचड़ी बनाई, खिचड़ी में रख के और भोग लगाने को बैठी। भगवान से कही भगवान भोग लगाओ, भगवान नहीं आए। एक दिन इंतज़ार किया, नहीं आए। दूसरे दिन किया, तीसरे दिन उन्होंने भी संकल्प कर लिया कि जब तक भगवान भोग नहीं लगाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो 3 दिन बाद फिर वो बेहोश अवस्था में थी, यानी सोई हुई अवस्था में थी। उसमें उनके लिए स्वप्न में आकर के भगवान ने कहा कि अब मुझे भूख लग रही है, तुम खिचड़ी बनाओ और मुझे भूख लग रही है। तो वो एकदम हड़बड़ा के उठी और उठने के बाद में उनने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद में उस दिन से फिर रोज़ाना वो
खाने आने लगे। एक समय की बात है कि राजा नल की नगरी नरवर में होन के हाथी घोड़ों को खाज हो गई। तो राजा नल ने मतलब अपने मंत्री से सलाह पूछी, मंत्री जी ये बताइए अपने हाथी घोड़े किस तरह से ठीक किए जाएं। तो मंत्री जी ने विचार किया, उनकी ईर्षा जो है वहाँ के रहने वाले तेलियों से थी। तो उन्होंने राजा जी को मशवरा दिया कि आप हाथी घोड़ों के लिए तेल से नहलवाया जाए, तेल से नहलवाया जाए तो जो हो सकता है हाथी घोड़े जो ठीक हो जाएंगे। तो राजा ने उनका आदेश मान लिया मंत्री जी का। बस तो राजा ने अपने नगर में जो तेली वगैरह रहते थे सबको आदेश किया कि मेरे हाथी घोड़ों को खाज हो गई है और आप लोग ये मेरा तेल की ज़रूरत है, मेरे लिए तेल से ताल भरो मेरे, जब मेरे हाथी घोड़े ठीक होंगे। तो सभी लोगों ने मान लिया कि ठीक है, लेकिन उसको नहीं कर सकते थे। लेकिन भक्त माँ करमाबाई नगर नरवर में रहती थी तो उनको मालूम चला। तो उन्हें राजा जी से बोला, राजा को बोला कि आप जो है मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तक आप नाली बनवाओ जिससे मेरा तेल नहीं फैलेगा और मैं उसको भर दूँगी। तो माँ करमाबाई ने भगवान कृष्ण की आराधना करके वो उनकी आराधना करती थी और वो अपने घड़े से उस तेल के लिए डाला, जो उनका पूरा जो ताल था वो भर गया और राजा ने उनको मतलब अपने हाथी घोड़ों को नहलाया और वो ठीक हो गए। इसके बाद में माँ करमाबाई ने सभी साहू समाज सभी तेलियों को आदेश किया कि आप इस नगर नरवर ना रहिए। यहाँ का राजा जो है चाहे किसी की बातों में आ जाता है और चाहे जैसा आदेश देता है। आज तो मैं थी, भगवान कृष्ण ने मेरी लाज रख दी जिससे मैंने ये तेल भर दिया और अपन लोग बच गए। आंगनदा कभी भी कोई अगर आदेश और कर दे अपन ना कर पाएँ तो राजा अपन को कोल्हू में पिलवा देगा। इसी जभी से माँ करमाबाई ने आदेश दिया कि आप ये नगर छोड़ जाइए और किसी दूसरी जगह अपना बसेरा कीजिए। तभी से ये साहू लोग वहाँ से चले गए। जब से ये मतलब किंवदंती है कि वहाँ पर कोई साहू रुकता नहीं है, ना रहता है अभी भी। और राजा ने वो माँ करमाबाई ने उसी दिन से राजा नल के लिए श्राप दी कि तू बिल्कुल बेघर हो जा। तभी से राजा नल बिल्कुल बुरी तरह से छत विक्षत हो गया और उसने जाके तेली घर मतलब कई 12 वर्ष तक तेल वो कोल्हू चलाया उनके नौकरी के। ये उनकी मतलब माँ करमाबाई की वो है। नरवर छोड़ने के बाद भगवान की अनन्य भक्त करमाबाई द्वारा पहले मथुरा और फिर जगन्नाथपुरी में भगवान की साधना में अपना समय बिताए जाने की बात बुजुर्ग बताते हैं। वे यह भी कहते हैं कि भगवान को करमाबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत प्रिय थी और आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का प्रसाद लगता है। हाल ही में साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी नरवर पहुंचे थे, जहां किले में स्थित तेल तलैया तालाब से उन्होंने जल और मिट्टी कलश में ली थी और कहा था कि इस मिट्टी और जल से भक्त करमाबाई की प्रतिमा बनाकर करमाबाई जयंती से पूरे प्रदेश में पखवाड़े भर सभी जिलों में जन जागृति यात्रा निकालेंगे। जी किंवदंती ऐसी है कि जब राजा नल ने और करमाबाई से ज़्यादा हुकूमत की कि मेरा ताल भरो और नहीं मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी देश से, तो फिर माता करमाबाई जीवन से भी कृष्ण भगवान की भक्ति तो उसने विनय करी कृष्ण भगवान से कि अगर आप मेरी लाज बचाते हो तो इस राजा का वचन पूरा करो और मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। ऐसा करके और फिर माँ करमाबाई के लिए कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसका ताल भर दिया। फिर भी ये घड़ा उसका और बचा रहा। फिर उससे करमाबाई अपने वंशों से कह दे कि भैया आप यहाँ से जाइए और मैं तो अब यहाँ से मथुरा जाती हूँ। फिर वहाँ से माँ करमाबाई मथुरा पहुँची। मथुरा 4-6 दिन मथुरा रही। फिर वहाँ भगवान ने सपने में कहा कि आप जगन्नाथपुरी चलो और मैं आपसे वहीं मिलूँगा। तो फिर करमाबाई वहाँ जगन्नाथपुरी पहुँची। जगन्नाथपुरी पहुँच कर करमाबाई खिचड़ी बनाती थी और खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाती थी। फिर वहाँ के पुजारी ने एक तरह कहा, अरे कर्मा कम से कम नहा धो करके तो खिचड़ी बनाया करे। तो कहा अच्छा ठीक है पंडित जी, मैं कल से खिचड़ी नहा धो के बनाऊँगी। तो फिर करमाबाई ने खिचड़ी नहा धो के बनाई तो उसमें ज़रा टाइम हो गया और भगवान के लिए भगवान ने आवाज़ लगे, अरे कर्मा अभी तक खिचड़ी नहीं लाई, मेरे लिए भूख लग रही है। तो फिर करमाबाई खिचड़ी लेके आई और फिर जब वो खिचड़ी का भोग भगवान ने लगा पाया तो भगवान ने कहा, अरे कर्मा जो पहले स्वाद था खिचड़ी में वो अभी नहीं है स्वाद। इस वजह से फिर आप तो जैसी पहले बनाती थी उसी प्रकार से खिचड़ी बनाया करी। तो बस उसी प्रकार से माँ करमाबाई खिचड़ी बनाती रही और आज तक भी करमाबाई खिचड़ी का नाम प्रसिद्ध है और आज भी खिचड़ी का भोग लगता रहता है।
जो है पूरे मध्य प्रदेश साहू समाज पखवाड़े के रूप में मनाने जा रहा है। और इस बार जो माँ कर्मा की जयंती है, हेलीकॉप्टर में माँ कर्मा की पालकी और माँ नर्मदा का स्वर्ण कलश ये साथ चल रहा है। और प्रत्येक ज़िले में 28 तारीख से और 10 अप्रैल तक हर ज़िले में ये यात्रा पहुंचेगी। उस यात्रा में माता कर्मा की जो पालकी और पालकी निर्माण के लिए हम नरवरगढ़ यहाँ आए हुए, जो क्षेत्र से माँ कर्मा धाम के नाम से जो जाना आने वाले समय में जाना जाएगा, उस जगह से कर्मा धाम से हम जल और माटी हम लेकर के जा रहे हैं, जो कि पालकी का जिसमें निर्माण होगा। और हम पूरे मध्य प्रदेश में इस कलश यात्रा, स्वर्ण कलश और पालकी के साथ हम पूरे साहू समाज को जोड़ने का काम करेंगे। अब साहू की जो प्रतिमा जो बन रही है इस मिट्टी और जल के साथ रहेगी, और उसको माता कर्मा की प्रतिमा हम पालकी में रख करके, और माता कर्मा यहाँ से जगन्नाथपुरी तक पैदल गई थी उस काल में। तो हमारा क्या ना, साहू समाज के हम सब वंशज हैं, और हमारे आराध्य देवी, हम आराध्य देवी को हेलीकॉप्टर से पूरे पालकी में के द्वारा तो उनको पूरे मध्य प्रदेश में साहू समाज के बीच में लेकर के जाएंगे। ये जो माटी यहाँ की है, यह माटी जो है ये साधारण माटी नहीं है। कर्मा माता ने यहाँ चमत्कार अवतार जो है यहाँ पे, ये तालाब है जो, जब यहाँ के राजा ने जब एक रात में तालाब भरने बोला तो सुबह तक वो तेल से वो तालाब भर गया। तालाब से हम ये माटी लेकर के आ रहे हैं। तो जहाँ चमत्कार, जहाँ जो हमारे आराध्य देवी ने जो किया, उस आराध्य देवी के चमत्कार जिस माटी में है, तो उस माटी को मैं चाहूँगा कि साहू समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक वो पहुँचे, और पहुँच करके साहू समाज को एकता के सूत्र में जोड़ने का प्रयास मेरा रहेगा। कर्माबाई की कर्मभूमि कर्रा की नरवर तहसील में भले ही आज साहू समाज का कोई व्यक्ति निवास न करता हो, लेकिन समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने नरवर में कर्माबाई धाम बनाने की बात कही है। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में नरवर को तो नई पहचान मिलेगी ही, साथ ही भक्त शिरोमणि कर्माबाई के बारे में नई पीढ़ी भी ज्ञान अर्जित करेगी। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़।